कैसे मुस्कुराते हैं ये, सबको जीना सिखाते हैं ये। धूप में बन के साया चले, फूल बन के हमेशा खिले। कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते। ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते। मैं घर पर बिल्कुल अकेली हूँ। कब तक आओगे तुम घर पर? मुझे आने में 2-3 घंटे तो लगेंगे। ये तो कैमरा पेन है। ये कैमरा पेन क्या मिताली ने मेरी बातें रिकॉर्ड करने के लिए लगाया है? बड़े अब्बू, आप बड़ी अम्मी को क्यों नहीं लाते? हमारी अम्मी तो खुदा के पास चली गई, लेकिन बड़ी अम्मी कहाँ गई? मैम आपको खाली इस कंप्यूटर पे एंटर क्लिक करना है और उस कमरे में जो कुछ भी हो रहा है वो आप अपने इस कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकती हैं। ये देखिए मैम, इस समय आप देख ही रही हैं जैसे। देखिए मैम, मैंने आपके कहने पर उस कमरे में कैमरा तो लगा दिया है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं तुमसे वादा करती हूँ इसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन मैम आप प्लीज़। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैम वैसे तो आप समझ ही गई होंगी कि इसको कैसे ऑपरेट करना है, फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है मैम, मैं चलता हूँ। वो पैसे? हाँ, कितने पैसे हुए? 2000 रुपये। थैंक यू मैम। सुजाता, सुजाता बेटी। जी। घर में इतना सन्नाटा क्यों है? बच्चे कहाँ हैं? बस यहीं खेल रहे थे, दोनों थक कर सो गए। अब आप बैठिए ना, मैं आपके लिए कॉफी लेकर। नहीं बेटी नहीं, मुझे कॉफी की कोई जरूरत नहीं है। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी कहिए। परेशान मत हो बेटी, तुम मेरी बेटी की तरह हो, इसीलिए मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। देखो बेटी, मैं जानता हूं कि तुम टूटी हुई हो, दुखी हो। तुमसे कुछ पूछकर मैं तुम्हारे दुख को बढ़ाना नहीं चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे बारे में जानना जरूर चाहता हूं। मैं जानती हूँ, हर आदमी अगर किसी को अपने घर में रहने की जगह देता है तो उसके बारे में जानना जरूर चाहेगा। बात वो नहीं है बेटी, बात अपने अपने अनुभव की है, और शायद इसीलिए मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूं। तुम कौन हो? तुम्हारे पति का परिचय क्या है? क्या ये जानकर आपको तसल्ली नहीं हुई कि मैं एक बेसहारा हूं? अगर बेसहारा ना होती तो अपने बच्चों के साथ दर दर की ठोकर खाते हुए यहाँ तक नहीं पहुंच जाती। तुम बेसहारा हो, यही सोचकर तो मैंने तुम्हें अपने घर में जगह दी है। बेटी, मैं तुमसे जो कुछ भी पूछ रहा हूं उसके पीछे मेरा कोई मकसद नहीं है। मेरा मतलब तो बस इतना है कि अगर गुस्से में आकर तुमने कोई कदम उठाया है अपने जीवन का, तो उससे सारा जीवन दुख से भर जाता है। जिद और गुस्से में लिया हुआ फैसला अच्छा नहीं होता है बेटी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसे ही हालात और ऐसी ही जिद में तुमने अपना घर छोड़ दिया? मेरा अपना कोई घर नहीं है। अब तुम ये भी कहोगे कि तुम्हारा अपना कोई नहीं है? हाँ, कोई नहीं है मेरा अपना। कैसे मान लो? अगर तुम्हारा कोई अपना नहीं होता तो तुम्हारी मांग में ये सिंदूर चमक नहीं रहा होता। तुम्हारे गले में ये मंगलसूत्र, तुम्हारा ये मंगलसूत्र और तुम्हारे मांग में ये चमकता हुआ सिंदूर इस बात का प्रतीक है कि तुम एक सुहागन हो।
और तुम इस धर्म का पालन कर रही हो। पति से अलग होकर भी तुम नहीं अपनी मांग में ये सिंदूर सजाना नहीं भूलती हो। तुम ये भी नहीं कह सकती कि तुम्हारा अपना कोई नहीं है। अगर तुम सुहागन हो तो तुम्हारा पति भी है। बेटी, मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि वो कौन है। तुमने अपने पति को छोड़कर अपने बच्चों के साथ ठोकर खाना क्यों मंजूर किया? बेटी, मैं तुम्हें एक बाप की तरह समझाता हूं। अगर तुमने गुस्से में ऐसा कोई कदम उठाया तो वो अच्छा नहीं है बेटी। ऐसे कदम दिल पर एक गहरा जख्म छोड़ देते हैं और वो जख्म बढ़ते नहीं हैं। गुजरते वक्त के साथ वो जख्म नासूर बन जाते हैं। मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, कुछ भी नहीं। बस इतना समझ लीजिए, ये मेरे गले में पड़ा मंगलसूत्र ही सिर्फ मेरा है। इससे जुड़े रिश्ते तो कब के टूट चुके। मेरी मांग में आपको सिंदूर चमकता हुआ जरूर दिख रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ मेरे नसीब पर, मेरे सुहागन होने पर ये सिंदूर भी आंसू बहाया करता है। बस इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, कुछ नहीं बता सकती। सुजाता बेटी, सॉरी दीदी, आने में देर हो गई। मिताली, उलझने इतनी बढ़ गई हैं कि अब एक पल भी मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता। इतना बड़ा घर है और उसमें छाया ये सन्नाटा मुझे हर पल काट खाने को दौड़ता है। मैं समझ सकती हूँ दीदी। तुम्हारे जीजू को तो ऑफिस से ही फुर्सत नहीं मिलती, बस एक तुम ही हो। मगर पता नहीं आजकल तुम भी कहाँ रहती हो। क्या करूँ दीदी, जो काम करने मैं यहाँ आई हूँ वो काम भी तो करना पड़ेगा ना। कहाँ काम करती हो? आज तक तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा ऑफिस कहाँ है। कभी ऑफिस जाती हो, कभी नहीं जाती हो। क्या करूँ दीदी, कभी कभी ऑफिस जाना इतना ज़रूरी होता है और कभी कभी नहीं जाओ तो भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो तो मैंने देखा है। अरे जीजू, आप आ गए? आजकल आप दीदी को वक्त ही नहीं दे पाते हो। अरे क्या करूं मिताली, एक तरफ ऑफिस का काम है और दूसरी तरफ ये पुलिस कभी भी बुला लेती है। वो सिकंदर की तलाश में न जाने कहां कहां भटक रही है। पुलिस किसी तरह से सिकंदर के पास पहुंचना चाहती है, लेकिन उसमें मैं पुलिस की क्या मदद कर सकता हूँ? आपको पुलिस को साफ साफ बता देना चाहिए था कि अगर आपको जानकारी होती तो आप पुलिस को क्यों नहीं बताते। अरे पुलिस को मैं क्या समझाऊं? पुलिस तो खुद इस बात से उलझन में पड़ी हुई है कि जब सिकंदर ने खुद आकर अपने आप को कातिल बताया, सरेंडर किया, तो जब शंकर की इस केस में रिहाई हुई तो सिकंदर लॉकअप से फरार क्यों हो गया? पुलिस भी परेशान है, करे तो क्या करे। आप ठीक कह रहे हैं। उलझन की बात तो ये है अंतरा कि अगर सिकंदर मानता है जो उसने खुद कबूल भी किया है, तो फिर वो लॉकअप से भागा क्यों? एक तरफ एक आदमी खुद को पुलिस के हवाले करता है कि मैं कातिल हूं और फिर वो लॉकअप से फरार हो जाता है। उसकी इस सोच के पीछे आखिर है क्या? क्या एक पछतावा है
कि मैंने ये जुर्म क्यों कबूल किया। पुलिस तो ये भी सोच रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि सिकंदर भी किसी के दबाव में आकर ये जुर्म अपने आप अपने सर पर ले रहा है, क्योंकि चश्मदीद गवाह के मुताबिक कातिल शंकर है। क्या कह रहे हैं आप? इस तरह तो शंकर फिर से पुलिस की जाल में फंस जाएगा। हाँ, अगर सिकंदर अरेस्ट नहीं हुआ तो फिर से एक बहुत बड़ी उलझन पैदा हो जाएगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। देखा मिताली तुमने, इन्हें तो शंकर की मुझसे भी ज्यादा फिक्र है। जब देखो शंकर की बातें, शंकर का जिक्र, मैं तो तंग आ गई हूँ शंकर से। मैं देख रही हूँ दीदी। कल इन्होंने मुझे शंकर के पास जाने के लिए कहा था। हाँ, मुझे याद है। ये चाहते थे कि मैं शंकर को मना के इस घर में ले आऊं, उसके बच्चों की परवरिश करूं। लेकिन तुम ही बताओ मिताली, मैं शंकर के सामने क्यों झुकूं? और जब मैंने मना किया तो उस बात के लिए भी नाराज हो रहे थे मुझसे। देखिए दीदी, जीजू के दिल से शंकर का प्यार तो हम नहीं निकाल सकते। वो तो आप भी देख रही हो और मैं भी। मैंने आपको एक रास्ता दिखाया था कि आप जीजू को वो सिद्ध जल पिला दीजिए, लेकिन कल भी आपने नहीं पिलाया। आज रात जीजू को वो सिद्ध जल पिला देना, इसी में हम लोगों की जीत है। तुम ठीक कहती हो मिताली, मैं आज रात को उन्हें वो सिद्ध जल पिला ही दूंगी। दिल के रिश्ते। भाईजान, आपके कहने पर मैंने उस घर पर अपने आदमी लगा दिए। और हाँ, दूसरी लड़की जो थी ना, उसका नाम पता चल गया। कौन है वो? अब उसका नाम रश्मि है भाईजान। वो जरूर शंकर से मिली हुई है। ये तुम कैसे कह सकते हो? एक बार वो लड़की मुझे मिली थी। जब आपके कहने पर मैं सुजाता बाजी से मिलने के लिए गया था तो ये लड़की मुझे मिली थी। मैंने सुजाता बाजी समझकर इसे बात शुरू कर दी, लेकिन बाद में पता चला कि वो लड़की सुजाता बाजी नहीं है। अच्छा। और हाँ, उस लड़की को मेरे आदमियों ने शंकर के घर से निकलते हुए भी देखा था। लेकिन मैं इस पशुपेश में हूं करीम कि वो लड़की मिताली के साथ मिलकर किस साजिश को अंजाम देना चाहती है, क्यों कर रही है सब, क्या मकसद हो सकता है उसका? मैं जानता हूँ भाईजान कि इस तरह आप मायूस क्यों हैं, क्यों छटपटा रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे शेर को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो वो छटपटाने लगता है, ठीक उसी तरह आप भी छटपटा रहे हैं। भाईजान, अब तो मुझे लगता है कि मैं पुलिस के सामने जाऊं और अपने आप को सरेंडर कर दूं, ताकि आप आराम से बाहर निकल सके और साजिश का पता लगा सके, सुजाता बाजी को ढूंढ सके। हाँ करीम, करना तो मैं भी ये सब चाहता हूं, लेकिन इस शर्त पर नहीं दोस्त कि तुम सलाखों के पीछे चले जाओ। नहीं, अगर तुमने खुद को सरेंडर कर दिया तो मिताली और उसका वो साथी दोनों सावधान हो जाएंगे और फिर हम इस साजिश का पर्दाफाश नहीं कर पाएंगे। तो मैं क्या करूं भाईजान, मैं क्या करूं? देखो करीम, तुम्हारे अलावा इस वक्त मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि पहले इस साजिश का खुलासा हो, पहले इस साजिश का पर्दाफाश हो, उसके बाद हम सोचेंगे ना हमें क्या करना है। देखो, जब तक हम इस मामले की तह तक नहीं पहुंच जाते, हमें इसके बारे में कुछ और नहीं सोचना है, और तुम भी कुछ और नहीं सोचोगे, समझे? तुम कुछ नहीं मेरे दोस्त। हेलो मिताली, क्या बात है रश्मि, तुम इतनी गुस्से में क्यों लग रही हो? तुम्हें पता है आज सुजाता ने मुझे फोन किया था। वो मुझ पर इस बात पर दबाव डाल रही थी कि मैंने अभी तक इनायत के कत्ल का वीडियो पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया। अगर तुमने इनायत के कत्ल का वीडियो पुलिस के हवाले कर दिया, पुलिस के चंगुल से सिकंदर और शंकर दोनों बच निकलेंगे। और फिर पुलिस को पता चल जाएगा
कि इन दोनों में से कातिल कोई नहीं है। लेकिन मिताली, सुजाता की धमकियों का क्या करूं? उसे तो ये भी पता चल चुका है कि मैंने शंकर को बचाने की कोई कोशिश नहीं की और ना ही मैंने सुजाता से किया हुआ वादा निभाने की कोशिश की। शंकर तो सिकंदर के जुर्म कबूल करने की वजह से वो बच गया। मिताली, अगर कल को सुजाता वापस आ गई तो क्या करेंगे? सुजाता इतनी जल्दी वापस नहीं आएगी रश्मि, और वो जब तक वापस आएगी तब तक हमारा प्लान कामयाब हो चुका होगा। हमारी कामयाबी में ये जो रुकावटें आ रही हैं, इसका क्या करें मिताली? और ये अंतरा की वजह से भी हमारा प्लान बीच में अटका पड़ा हुआ है। अंतरा आज वो दूध सूरज को जरूर पिलाएगी। मैं अंतरा की सारी सच्चाई शंकर को बता चुकी होती, लेकिन तुम्हारा प्लान फेल हो गया, जिसकी वजह से मैंने उसे कुछ नहीं बताया। तुम ऐसा करो, अंतरा की जो सारी रिकॉर्डिंग है वो मेरे पास लेकर आ जाओ, ताकि मैं शंकर को अंतरा की सारी सच्चाई बता सकूं। तुम शंकर को अंतरा के वो सारे वीडियो क्लिप्स दिखाना चाहती हो ताकि शंकर के सामने शक की कोई गुंजाइश ना रहे, वो अच्छी तरह समझ सके कि उसके पिता के मौत की सबसे बड़ी वजह अंतरा थी। उन्हें मौत के मुंह में पहुंचाने वाली भी अंतरा ही थी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं रिकॉर्डिंग लेके आती हूँ और शायद आज रात हमारा काम हो जाएगा। खाना तो बहुत स्वादिष्ट था। आज बहुत दिनों के बाद इस घर में किसी के हाथों का बना खाना खाया है। खाना भी स्वादिष्ट था और लजीज भी था। लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि सिर्फ मैं अकेला बैठ के खा रहा हूं। अगर बच्चे भी साथ खाते तो बहुत अच्छा होता। एक वक्त था जब हम इसी टेबल पर बैठकर अपने बच्चों के साथ खाना खाया करते थे। खाना क्या खाते थे बस सिर्फ बातें ही चलती रहती थी। लेकिन अब वक्त सिर्फ सपना बनकर रह गया है। सुंदर भैया ने मुझे बताया था वो अगर आपको छोड़कर चले गए तो आप उन्हें लाने क्यों नहीं गए? आखिर पति पत्नी का रिश्ता इतना कमजोर तो नहीं होता है। और आपकी बेटियां वो भी तो समझदार हो गई होंगी। उन्हें भी तो पिता के प्यार की जरूरत है। आपका हाथ अगर उनके सर पर होता तो। दिन रात मुझे इस बात का गम सताता रहता है कि मैं चाह कर भी अपना हाथ अपनी बेटियों के ऊपर नहीं रख पाया, क्योंकि मैं एक मां से उसकी बेटियां नहीं छीनना चाहता था। लेकिन उसकी मर्जी थी कि उसने एक बाप से उसकी बेटियां छीन ली। मैं आज भी अपनी बेटियों की याद में तड़पता रहता हूं, उन्हें याद करता रहता हूं। आपको एक बार जाकर उन्हें समझाने की कोशिश तो करनी चाहिए। कुछ लोगों को अपने अहंकार से ज्यादा प्यार किसी से नहीं होता है। मैंने सुधा को बहुत समझाने की कोशिश की, उसे वापस लाने की भी कोशिश की, लेकिन उसके अहंकार ने कभी उसको वापस नहीं आने दिया। और मैंने अपनी बेटियां छीनना ठीक नहीं समझा,
क्योंकि वो मेरे दिल पर एक बोझ होता और मैंने अकेला ही जीना सीख लिया। दरअसल इंसान के अच्छे बुरे कर्म जिंदगी में कभी ना कभी उसके सामने आ ही जाते हैं और उन कर्मों का भुगतान उसे इसी दुनिया में रहकर करना पड़ता है। मैंने भी कुछ बुरे कर्म किए होंगे जिनका भुगतान मुझे अब करना पड़ रहा है। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। जिस आदमी के दिल में दूसरों के लिए इतनी रहम हो, जो दूसरों के दर्द को इतने अच्छे से समझता हो, वो कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकता। नहीं बेटी, मैंने जरूर किसी का दिल दुखाया है। अपने स्वार्थ और तरक्की के जुनून में मैंने ना किसी के आंसू की परवाह की है और ना ही किसी के दुख को समझा है। अपनी मंजिल के रास्ते में जो भी आया, मैंने उसे रास्ते का पत्थर समझा और ठोकर मारकर आगे बढ़ गया। मैंने अपनी मंजिल तो हासिल कर ली और वो सब कुछ हासिल कर लिया जिसके लिए मैंने सफर शुरू किया था। धन दौलत, ये बंगला, गाड़ियां, सब कुछ, लेकिन अब ये मेरे किस काम की? इस बंगले में रहने वाला और कोई नहीं है। मैं किस कदर अकेला रहता हूं इस घर में, तुमने देखा ना। ये सब मेरे कर्मों का फल है। ये उसकी बद्दुआएं हैं जिसके दुख को मैंने दुख नहीं समझा। भूल जाइए उन सब बातों को। गुजरी हुई बात को भूल जाना ही ठीक होता है, क्योंकि गुजरी हुई बात चाहे वो खुशी की हो या गम की, सिर्फ आंसू ही देती है। गुजरी हुई बात को भूलकर ही जिया जा सकता है। तुम ठीक कह रही हो। गुजरी हुई बातों को भूलना इतना आसान नहीं है। मैंने जो गलती की है उसका मैं प्रायश्चित करूंगा। मुझे उसकी तलाश है, जिससे मिलने के बाद शायद मेरे दिल का बोझ कुछ हल्का हो जाए। ईश्वर तेरा शुक्र है कि मेरी नजर उस कैमरे पर पड़ गई और मैंने वो सब कुछ डिलीट करवा दिया जिसे मिताली मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती थी। लेकिन अभी ये जानना बाकी है कि ये किसके साथ मिलकर ये सब कुछ कर रही है और ये है कौन। पुलिस आपको ढूंढने के लिए दिन रात एक की हुई है। मैं जानता हूं करीम खान, लेकिन आपको ये नहीं पता है भाईजान कि पुलिस को शक है कि सुजाता बाजी आपके साथ है। माँ, क्या हम कभी पापा के साथ रहने नहीं जाएंगे? पता नहीं बेटा। सारी बातें खुल के सामने आ गई है सिकंदर, अब बचा ही क्या है? बचा है सच, वो अटल सच जो मैंने किसी को नहीं बताया।